जय हिंद साथियों, मैं गौरव सक्सेना, मेरे यूट्यूब चैनल चरखा करिकुलम में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है पूर्व मध्यकाल। तो आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है? आंसर है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के अंतिम शासक थे। ये अजमेर के शासक थे। इन्होंने 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी के साथ लड़ा था, जिस युद्ध को इन्होंने जीत लिया गया था। मोहम्मद गौरी को इन्होंने पराजित कर दिया था, परंतु 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें इनकी पराजय हो गई थी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, आला ऊधल कहाँ से संबंधित थे? तो आला ऊधल उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद से संबंधित थे। ये चंदेल शासक परमर्दी देव या परमल के सेना नायक थे। इन्होंने 1182 में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डटकर सामना किया था। चंदेलों और चौहानों के इस संघर्ष का वर्णन चंदवरदाईकृत पृथ्वीराज रासो एवं जगनिकृत परमाल रासो के आला खंड से प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक चंदवरदाई हैं या पृथ्वीराज चौहान के राज्य कवि थे? अगला प्रश्न है, जिजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम है? तो जिजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। पाल वंश एक क्षत्रिय वंश था। यह बौद्ध धर्म को मानता था। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद यह बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी। राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत थी। अगला प्रश्न है, महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा में रहते थे? तो हेमचंद सोलंकी वंश के राजा कुमारपाल के सभा में रहते थे। यह जो है राजा कुमारपाल के सलाहकार थे। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशन द्वितीय के एहोल लेख में हुआ है। नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा की थी। अगला प्रश्न है, किस शहर का पुराना नाम महोदया या महोदया श्री था? तो कन्नौज। कन्नौज शहर का पुराना नाम महोदया या महोदया श्री था। अगला प्रश्न है, राजा भोज ने कहाँ शासन किया था? तो राजा भोज परमार शासक थे। परमारों का पहले शासन केंद्र उज्जैन था। उनकी राजधानी धारा में स्थानांतरित कर दी गई थी। तो राजा भोज ने धारा में शासन किया था। अगला प्रश्न है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हो गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग अरबों ने किया था। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहा तथा यूनानियों ने इंडिया कहा। अगला प्रश्न है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध पर विजय प्राप्त की थी। उस समय सिंध पर चच के पुत्र दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ चचनामा में अरबों की सिंध विजय की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गजनी राजवंश का संस्थापक अल्पतगीन था। गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। गजनी वंश अन्य नाम यामिनी वंश भी था। गजनी वंश का अन्य नाम यामिनी वंश भी था। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, कौन सा चंदेल शासन महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो विद्याधर। महमूद गजनी में चंदेलों का प्रथम आक्रमण 1019 और 1020 के आसपास किया था। उस समय चंदेल वंश के शासक विद्याधर थे, जो अपने वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार उतबी था तथा महमूद गजनबी का संस्कृत का विद्वान अलबरूनी था तथा प्रसिद्ध लेखक फिरदौसी थे। तो फिरदौसी, अलबरूनी और उतबी महमूद गजनबी के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है, सहनामा के लेखक कौन थे? तो सहनामा के लेखक थे फिरदौसी। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो
अल-बरूनी। महमूद गजनी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी 11वीं सदी में भारत आया था। उसकी पुस्तक किताब-उल-हिंद उस समय की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अल-बरूनी ही था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले 1078 ईस्वी में भीम द्वितीय ने पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने 1078 में गुजरात पर आक्रमण किया था, किंतु भीम द्वितीय ने उसे पराजित कर दिया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था? तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चंदावर का युद्ध 1194 में हरा दिया था। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया था। चंदावर फिरोजाबाद जिले में यमुना तट किनारे है। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी? तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई थी। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के किस गुलाम ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो उनका गुलाम था बख्तियार खिलजी। तो भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। इनका मुख्य उद्देश्य भारत पर शासन करना नहीं था। इनका मुख्य उद्देश्य धन दौलत को लूटना था और इस्लाम का प्रचार करना था। तो गजनी वंश के संस्थापक थे अल्पतगीन। अल्पतगीन के दामाद और गुलाम हुए सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनबी। महमूद गजनबी जिसने 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। उसी गजनी साम्राज्य के अधीन गौर साम्राज्य था, जो मोहम्मद गौरी ने तराइन का युद्ध द्वितीय तराइन का युद्ध 1192 में जीत लेने के बाद मुस्लिमों को भारत में शिकंजा कस गया। इसके पश्चात अब हमारा अगला विषय है दिल्ली सल्तनत। अब कल हम अगले वीडियो में संपूर्ण दिल्ली सल्तनत को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे।